हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आज हम एनालाइज करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। बीए बीकॉम एलएलबी का ये हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आए, कैसा सा पेपर था। तो इंटरनेशनल लॉ बहुत आया है। इंटरनेशनल लॉ धीरे धीरे पंजाब यूनिवर्सिटी में हर पेपर में जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ की प्रिपरेशन हमको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ आया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, दिस इज मोर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ, ऑन हुज रिकमेंडेशन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स वॉज एडेड थ्रू वॉट। मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन ऑफ बोरो कहाँ से किया है, डिजिटल। अब ये जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2023 का। जो न्यू एक्ट आया है, जो लॉ का क्वेश्चन है, जो न्यू एक्ट आया है वो कब आया है, ठीक है ना। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जब एक्ट है वो 2023 के अंदर आया है। सो दिस इज अ वेरी, और ये अप्रैल के अंदर ही न्यूज़ थी इसकी, अप्रैल के अंदर मेंशन था, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ठीक है, एंड ऑफ अप्रैल में एग्जाम है, बट फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में जो न्यूज़ आया उसमें से ही क्वेश्चन डाला हुआ, या 2023 का क्वेश्चन भी है, क्योंकि 23 के अंदर ही ये आया। तो मतलब आपको करंट जो लीगल वो चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। बुक का नाम स्पिरिट ऑफ लॉ, ये तो लॉ बुक्स का मैंने loggery.com पे ही आपके साथ PDF शेयर करा हुआ है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशमेंट थ्योरी, ये भी थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस वाला लॉ है। और यहाँ पे ना इंटरनेशनल लॉ नहीं, ये जूरिस्प्रूडेंस है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इंटरनेशनल लॉ कैसे बोल रही हूँ, जूरिस्प्रूडेंस जूरिस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका भी अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हो तो इस बार भी आई एम गोइंग टू टीच यू दिस, ओके। जूरिस में करवा दूंगी, ये आपको जो क्वेश्चन हैं ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कुछ ना कुछ डलेगा loggery.in पर। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारता, ठीक है। विच इज वॉट इंडोनेशिया की करेंसी पूछी है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमिटी बनी है उसके चेयरमैन कौन है, रामनाथ कोविंद। इतनी बार पढ़ा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा। इतनी बार ये न्यूज़पेपर में आया था, कोई हद ही नहीं थी, ठीक है। ये जोग्राफी का क्वेश्चन कह लो, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये साइंस में दिया होगा, जोग्राफी साइंस में, मोस्टली जोग्राफी में दिया होता है। हु फ्रॉम द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ 9th टाइम, ठीक है ना। नीतीश कुमार, ठीक है ना। ये न्यूज़पेपर में। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिसी लॉन्च बाय इंडियन, देख रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ न्यूज़ में था ये, तो आपको पता होना चाहिए था। पाइका इज द फोक डांस, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। मकर संक्रांति फेस्टिवल्स का क्वेश्चन। पुष्कर मेला कहाँ होता है, कॉलीवुड किसको बोलते हैं, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड बुक का क्वेश्चन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, हिस्ट्री यार, इजी, ये भी हिस्ट्री, ठीक है। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, अगर MCQs करके गए थे तो हड़प्पा, हिस्ट्री, बहुत ही मतलब ऐसा कुछ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हिस्ट्री, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यार यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हो भर भर कर है, स्टैटिक जीके भर भर कर है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा कोर्स है आप वो भी ले सकते हो, उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। इंडियन स्टैटिक जीके जो है यूनिवर्सल्स की बुक में से अगर MCQs करोगे, और जो हमारे मॉक टेस्ट है उसमें से MCQs करोगे, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। नीति आयोग कब बना था, प्लानिंग कमीशन को कब रिप्लेस किया, मेन लैंग्वेज ऑफ गोवा क्या है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर 2024 जीके का क्वेश्चन, नेशनल मिल्क डे जीके का क्वेश्चन। स्टैटिक जीके का भी है ये, बट ये न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, करंट में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बाउंड्री लाइन का क्वेश्चन, ये भी करंट का क्वेश्चन है। करंट का इलेक्शंस कितनी बार बताया, इलेक्शन फॉर 24-29 विल बी मार्क्ड एज 18th, 18 साल का बर्थडे पार्टी। 17th लोकसभा तो खत्म हो गई, 18वीं स्टार्ट हुई है, तो आंसर डी था इसका, ठीक है। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये भी आप चाहो तो स्टैटिक का बोल सकते हो, बट करंट में भी ये पढ़ा हुआ है, न्यूज़पेपर में ये आता रहता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म, ठीक है, करंट में कितनी बार इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल, अगेन करंट में कितनी बार कवर होता है, जगन्नाथ टेम्पल न्यूज़ में आ जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कपिलधारा फॉल्स इज सिचुएटेड विच रिवर, ठीक है। स्टैटिक का क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर पास्ड अवे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर अगेन करंट के अंदर बार बार पढ़ते हैं कि इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन उनकी डेथ हुई, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, ये भी करंट में बार बार क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हो।
मतलब करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से करो, बहुत कुछ। ओपन स्फीयर इन इंडिया की कौन सी रिवर को बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, इंडियाज फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। कितना ईजी है, कितना इजी है। जो करंट, जो न्यूज़पेपर या कंपाइलेशन फॉलो कर रहा है उसको तो ये हलवा क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फर्स्ट किसने जीता था, हु फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अ पर्सन अबेट्स क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये करंट अफेयर्स लीगल का क्वेश्चन है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं उसमें से कौन सा नहीं है, किसका नाम, ठीक है। तो अगर कोई कोई बार बार पढ़ रहा है तो हमें भी पता चल रहा है, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक, भारतीय शिक्षा, ठीक है। नहीं ये वाला लग रहा है कि हाँ भाई ये नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। सिटीजनशिप एक्ट करंट का क्वेश्चन देख रहे हो, देख रहे हो। पुरानी वाली पे आई हुई बिजॉय इमैनुअल, ये भी करंट का ही है वैसे, नो डाउट लैंडमार्क जजमेंट्स में ये, बट न्यूज़पेपर में भी था। लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में पढ़ा हमने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कहीं, ठीक है। उसका मतलब व्हाट, इसका मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैटिक जी के, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफेमेशन, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूसेंस, मतलब लीगल के जो पार्ट्स है, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट प्रोवाइडेड इन अवर, कौन सी नहीं प्रोवाइड करी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच। ये देखो दोबारा से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हु वाज अ चीफ गेस्ट, रिपब्लिक डे पैरेड में कौन था, इमैनुअल मैक्रोन। ये सारे क्वेश्चन नो डाउट मार्क्स में भी। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंक्लूडेड इन इंडिया व्हेन, बताओ, ठीक है। रंजीत सागर डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, करंट में भी ये बार बार आ रहा था। सत्यमेव जयते, स्टैटिक जीके, कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार, बताओ। कॉमन नहीं है, अडाप्ट, आधार वाला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर्स में आ रहा था, क्योंकि आधार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बेटा जी करंट फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। adapted vehicle means contract is defined is as an agreement enforceable, contract का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ का, टॉर्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये ब्लड रिलेशंस आ गया, ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पजल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज का, इफ़ यू रिवर्स माई एज, एज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉट दैट डिफ़िकल्ट अ पेपर, ठीक है। मैथ्स भी आया हुआ था, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश है, ठीक है। वॉट द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन RTI। फिर यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चंस आ गए थोड़े करंट अफेयर्स के, अरुणा शॉनबॉग, ठीक है। क्योलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट के मिक्स्ड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। सो दिस वाज द पेपर। अब यहाँ पर अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए कंप्लीट, उसके अंदर मतलब कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए, बिकॉज आपका सिलेबस कैसे डिसाइड होता है, आपका सिलेबस PYQs, लास्ट 10 ईयर्स के PYQs आपको कम से कम कंसिडर करने चाहिए व्हेन यू से कि मुझे सिलेबस चाहिए। तो वो हम आपको करके मैंने दिया हुआ है, पूरा सिलेबस बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चों को लगता है कि बस ऑनलाइन पढ़ लेंगे, नहीं, आपको बुक्स जो है एक डायरेक्शन देंगी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स ले सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा करंट अफेयर्स, देखो यहाँ पर मैं आपको फ्री सोर्स बताने वाली हूँ। फ्री सोर्स में आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 6 PM हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपके पास हर रोज़ फॉलो करने का टाइम नहीं है तो loggery.in पर जो वन शॉट्स मैं लेती हूँ 6 to 7 आवर्स में, आपका फुल मंथ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो आप फॉलो करो। देखो अब आप अगर देख सकते हो, मैं ही आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए हैं बट रैंडम क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो रैंडम क्वेश्चन के लिए आपको मंथ की कंपाइलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप वन लाइनर्स कर लोगे ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ MCQs कर लोगे इंपॉर्टेंट, उससे नहीं होने वाला पेपर। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रैंडम करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इन दोनों में से ही कुछ करना पड़ेगा, राइट। सो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो सारी स्ट्रैटेजी है, सिलेबस है, बुक्स है, वो वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट करी हुई है। कोई भी वीडियो की आपकी डिमांड है कि टारगेट्स दे दो, हमने अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है, फ्रेश टारगेट्स की वीडियो बना दो, तो कॉमेंट करो, वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @loggery के नाम से, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैसेज छोड़ सकते हो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय, टेक केयर।